Hello students, how are you? Students, yesterday we read about proper noun and common noun. कल हमने proper noun और common noun के बारे में पढ़ा और सीखा. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. Proper noun is the name given to a specific person, place, animal or thing. प्रॉपर नाउन जो है किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम को, एनिमल्स के नाम को, थिंग्स के नाम को कहते हैं या प्लेस के नेम को कहते हैं. ठीक है. और कॉमन नाउन किसी भी चीज़ को जो जनरल नाम हम बोलते हैं वो कॉमन नाउन है. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे गर्ल जब बोलेंगे तब वो कॉमन नाउन रहेगा, लेकिन जब गर्ल का नाम बोलेंगे रीमा तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना. बॉय जब बोलेंगे तब कॉमन नाउन रहेगा, लेकिन जब रवि बोलेंगे तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही जब माउंटेन बोलेंगे तब कॉमन रहेगा, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट बोलेंगे तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ट्रेन बोलेंगे तब कॉमन रहेगा, जब शताब्दी एक्सप्रेस बोलेंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. रिवर बोलेंगे तब कॉमन रहेगा, जब कावेरी रिवर बोलेंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तब ये याद आया या आप लोग सब ने नोट्स बनाया है? अच्छा लगा, सबका सही भी है. बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया है, जो भी बना के मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप करेंगे. तो आज हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे. कलेक्टिव मीन्स क्या हो रहा है समझ रहे, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं. कलेक्टिव मीन्स समूह. ठीक है. समूहवाचक. समूह मतलब क्या हुआ? ग्रुप. आप लोग को ग्रुप में रहना पसंद है? गर्ल्स हमेशा कभी भी जाएंगे तो कहीं भी आएंगे, आप स्टाफ रूम में भी आती हैं तो ग्रुप में आते हैं, 2 बच्चे आएंगे. ठीक है. वैसे खेलते हैं आप लोग ग्रुप में. आप स्काई में देखते हैं कि बर्ड्स जो है ग्रुप में उड़ते हैं, काव ग्रुप में आते हैं, गोट्स ग्रुप में चलते हैं, बकरियां जो होती हैं वो ग्रुप में चलती हैं. जंगल में एनिमल्स जो है वो ग्रुप में रहते हैं. एलिफेंट्स रहा, उल्फ रहा, लायन रहा, सब ग्रुप में रहते हैं. ठीक है. तब इन सब का ग्रुप में नाउन ने नाम दिया है इन सबको ग्रुप को. आपको पता है नाउन इक्वल टू नेम, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. तब ग्रुप में ये सब का नाउन में इन सब ग्रुप का एक नाम है, और ये सब ग्रुप को एज अ होल मानते हैं, वन मानते हैं. ठीक है. एक ग्रुप को एक काइंड मानते हैं, दूसरा ग्रुप को एज अ होल दूसरा काइंड मानते हैं. तब उस ग्रुप का नाम दिए हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन जानते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. Collective nouns are the name we give or refer to a group of animal, person or things forming a unit. ग्रुप मतलब पता है ना, 2 या 2 से अधिक. एक को ग्रुप नहीं बोलेंगे, जब 2 रहेंगे या 2 से अधिक रहेंगे उसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे. तब कलेक्टिव नाउन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है. नेम जो उनको जो नाम दिया गया है ग्रुप ऑफ पीपल में बहुत सारे होते हैं. म्यूजिशियन होते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप अपना होता है, आर्मी लोग का अपना ग्रुप होता है, सोल्जर्स का अपना ग्रुप होता है. सबका एक ग्रुप का एक एज अ होल, सबको एक ग्रुप को एक मानते हैं, उनको एक नाम दिए हैं जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ठीक है. इसलिए यहाँ पर लिखा है रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट, है ना. मतलब एक ग्रुप एक मानते हैं, एज अ होल मानते हैं, वन. अ ग्रुप एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स का समूह. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का समूह. अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का समूह. अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह. अ स्टैक ऑफ बुक, बुक का समूह. ठीक है. बुक्स का समूह. ठीक है. समझ में आया? अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से और सीख जाएंगे. तो आप लोग यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे. आज का डेट डालेंगे और नोट्स को बनाना स्टार्ट करिए. सारी कॉपी में मुझे आप लोग दिखाएंगे सारा कुछ. कलेक्टिव नाउन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, याद भी हो जाए. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स टू रेफर्स देम एज वन एंटिटी. कलेक्टिव नाउन जो है एक नाम है, हम लोग जो एक ग्रुप को एक नाम देते हैं. वो ग्रुप एनिमल्स का भी हो सकता है, वो ग्रुप पर्सन का हो सकता है, या थिंग्स का हो सकता है. उनको हम लोग एज अ होल मानते हैं, एज वन काइंड मानते हैं. ठीक है. एक ग्रुप को एक मानते हैं और उस ग्रुप को जो नाम दिए वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है. अब हम लोग पर्सन के ग्रुप को क्या कहते हैं?
ठीक है। एनिमल्स के ग्रुप को क्या क्या कहते हैं और थिंग्स के ग्रुप में क्या क्या कलेक्टिव नाउन्स आते हैं वो सब 1 बाय 1 डील करेंगे। तब लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले थिंग्स के बारे में, यहाँ थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तु, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। These collective nouns are commonly used under the category of things। ये जो नाउन्स अभी मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ ये थिंग्स के कैटेगरी में आता है। देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के समूह को ग्रुप कहेंगे। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का समूह को गैलेक्सी कहेंगे। अ वेड ऑफ नोट्स, नोट्स जो आप लोग कॉपी बनाते हैं ना, क्वेश्चन आंसर रहे, डेफिनेशन रहे, वर्ड मीनिंग रहे, जो मैं आपके लिए बनाती हूँ वो नोट्स होता है, उसको हम लोग कलेक्शन को वेड बोलते हैं। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज के कलेक्शन को फॉरेस्ट बोलते हैं। अ स्टैक ऑफ वुड, लकड़ियों के कलेक्शन को स्टैक बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज जाते हैं, पानी वाला जहाज रहता है, वो सबको फ्लीट बोलते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो आप लोग मोती का माला पहनती हैं गर्ल्स, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहलाता है कलेक्शन। An album of stamps, autograph और photographs। स्टाम्प, फोटोग्राफ के कलेक्शन को हम लोग एल्बम बोलते हैं। हमेशा आप देखते नहीं, अरे बोलते हैं सुनो एल्बम निकालो तो फ़ोटो का, ऐसा बोलते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, फ़ोटो का जो कलेक्शन रहता है वो आप निकालते हैं, इसलिए स्टाम्प्स, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ्स के कलेक्शन को हम लोग एल्बम बोलते हैं। आगे और देखते हैं, अभी भी थिंग्स कई बारे में पढ़ रहे हैं। अ हेज ऑफ बुशेस, झाड़ियों के समूह को हेज बोलते हैं। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के समूह को लाइब्रेरी बोलते हैं। इसी तरह बाकी भी देखेंगे। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बाउल ऑफ राइस, अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स जो एक जगह रहता है नहीं, वो उसको हम लोग पैक बोलते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, जब जो शूज़ एक साथ रहेंगे तो उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर, सबको ये देखते हैं आप लोग, बर्थडे में बुके मिलता है आपको फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स एक तरीके से रखा हुआ एक जगह, ठीक है ना, मतलब एक सुंदर सा जब उसका गुलदस्ता बनता है, करीने से गुलदस्ता बनता है, उसको हम बुके बोलते हैं। अब बंच ऑफ की, जहाँ चाबियों गुच्छा रहता है उसको हम लोग बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जहाँ पर ढेर सारा ड्रॉर्स रहता है अलमारी में, उसको दीवार में जो ड्रॉर्स रहता है उसको हम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बोलते हैं। अ सीफ ऑफ कॉर्न, कॉर्न के समूह को सीफ बोलते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन, जहाँ माउंटेन एक लाइन से रहते हैं वहाँ उसको बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, देखते हैं ना गाड़ियों जब जाती है तो धुआं उड़ाती है, तो वो धुआं को हम लोग डस्ट को, धूल को बोलते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट। अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स, फ्लावर्स, बनानास में आ जाता है। बंच कीज के लिए आप लोग शुरू में पढ़ा, ग्रेप्स के लिए भी यूज होता है, फ्लावर्स के लिए भी यूज होता है, बनानास के लिए भी ये बंच ही यूज होता है। अब ये था थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे पीपल के कलेक्टिव नाउन्स में क्या क्या आता है, ठीक है। दीज कलेक्टिव नाउन्स आर कॉमनली यूज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपल। ये कलेक्टिव नाउन पीपल के कैटेगरी में यूज़ होता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, देखा ना आप लोग का एक 1-6 क्लास, 2 क्लास आप समझ में आया क्लास का क्या मीनिंग होता है। क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ रहें, ठीक है, उनको क्लास बोलते हैं। वो कोएड भी होता है, मीन्स बॉयज़ गर्ल एक जगह रहते हैं, या सिर्फ बॉयज़ का भी होता है क्लास, या गर्ल्स का भी क्लास सिर्फ होता है ना। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्लास बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी के सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, जहाँ पर ढेर सारे गाना गाने वाले रहते हैं, सिंगर्स रहते हैं, उनको क्वायर बोलते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर के समूह को क्रू बोलते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के समूह को बैंड बोलते हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स, जो बदमाश लोग होते हैं ना, जो बहुत चालाक होते हैं, वो ज़्यादा चालाक टाइप के, उनको क्रूक्स बोलते हैं वो। अ बंच ऑफ कुक्स कहलाता है। अ क्राउड ऑफ पीपल, स्पेक्टेटर्स। अब क्राउड ऑफ पीपल मीन्स जो लोगों का जहाँ एक जगह रहते हैं, जब उनका ग्रुप बन जाता है तब उसको क्राउड बोलते हैं। स्पेक्टेटर मीन्स जो दर्शक होते हैं, कोई मैच को देख रहे हैं, वहाँ ढेर सारा ग्रुप बना रहता है लोगों का ना, उसको हम लोग उसको भी क्राउड बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स,
चोरों के समूह को गैंग बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के समूह को ग्रुप बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के समूह को टीम बोलते हैं। ये सारा नोट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने आपको लिखने के लिए बोला है वो लिख के दिखाएंगे। आगे और देखते हैं। अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट या डांसर, आर्टिस्ट और डांसर के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर, जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले, उनको उनके ग्रुप को असेंबली बोलते हैं। आ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मीन जो काम करते हैं उनके ग्रुप को, काम करने वालों के ग्रुप को, कहीं पर जो जॉब करते हैं किसी कंपनी में, वो उन लोगों को हम लोग स्टाफ बोलते हैं। जैसे स्टाफ रूम में आप लोग आते हैं ना, टीचर जहाँ पर रहते हैं जी, वो उनको स्टाफ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को। आ रेजिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स, मीन्स सोल्जर्स में आर्मी भी था, रेजिमेंट भी होता है। अ ट्राइब ऑफ नेटिव, अ ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स जैसे किसी भी चीज़ के विशेषज्ञ लोग, उनके ग्रुप को पैनल बोलते हैं। अ गैंग ऑफ लेबरर्स, जो मजदूर होते हैं उनके भी ग्रुप को गैंग बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनके ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहीं पर एक जगह डायरेक्टर्स लोग बैठे हैं कंपनी की, उसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन देखें हम एनिमल्स के लिए। दिस कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड फॉर एनिमल्स। अ गैगल ऑफ गीज, जो गीज जो होते हैं, गीज शायद हंस को बोलते हैं, वो जो उड़ते हैं ऊपर, वो उनके ग्रुप को हम लोग गैगल बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के ग्रुप को आर्मी भी बोलते हैं और कॉलोनी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए फ्लॉक भी यूज़ होगा, फ्लाइट भी यूज़ होगा। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को स्कूल बोलेंगे। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के ग्रुप को फ्लॉक बोलेंगे। अ हर्ड ऑफ डियर, कैटल, एलिफेंट्स, गॉट्स और बफेलोस के ग्रुप को डियर, कैटल मतलब जो गाय लोग होते हैं उसके ग्रुप को, एलिफेंट्स के ग्रुप को, गॉट्स के ग्रुप को, बफेलोस के ग्रुप को हर्ड बोलेंगे। अ हाइव ऑफ बीज, अ लीटर ऑफ कब्स, जो शेरों के बच्चे होते हैं, लायंस के बच्चे, उसको हम लोग कब बोलते हैं, उसके ग्रुप को हम लोग लीटर बोलेंगे। और मक्खियों के ग्रुप को, मधुमक्खी के ग्रुप को हम लोग हाइव बोलेंगे। अ होस्ट ऑफ स्पैरोज, गौरैया के समूह को होस्ट बोलते हैं। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के ग्रुप को टीम बोलेंगे। अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, मंकीज़ के ग्रुप को हम लोग ट्रूप बोलेंगे। अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ लीटर ऑफ पपीज़ या किटेंस, पपीज़ माने डॉगीज़ के बच्चे को पपीज़ और बिल्ली के बच्चे को किटेंस बोलते हैं, उनके ग्रुप को भी लीटर ही बोलेंगे। पैक ऑफ वुल्व्स बोलते हैं जहाँ पर ढेर सारे जानवर होते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग? जू में, तो उसके ग्रुप को हम लोग जू बोलते हैं। आप समझ में, या अभी आपको अभी कुछ कुछ चीज़ फेमिलियर लग रहा होगा, सुना सुना लग रहा होगा। अ स्वैम ऑफ बीज, एंड्स, रैट्स, फ्लाइज, मक्खी, चींटी, रैट्स, चूहे, ये सब ऑफ मक्खियों के ग्रुप को हम लोग स्वैम बोलते हैं। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, डक्स, ऑक्सन, ऑक्सन मीन्स बैल, उसके भी ग्रुप को हम लोग टीम बोलते हैं। अ कैनल ऑफ डॉग्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को प्राइड भी बोलते हैं। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लू लोग जहाँ एक साथ रहेंगे उसको पार्लियामेंट बोलेंगे। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कलेक्टिव नाउन था। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।